गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और काफ़ी दिन से हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबी यूनिट है ये, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपना सारे चैप्टर, सारे यूनिट, जितने भी टॉपिक्स मैं डेली वीडियो में भेज रही हूँ, सबको ध्यान से सुनेंगे और सबके ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हो रही हैं आगे बहुत ज़्यादा सिलेबस है। दोबारा क्लास में इनको रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए कराया जा रहा है जिससे आप सब ध्यान से सुने। हमारी फर्स्ट यूनिट है कार्य, आजीविका तथा जीविका, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना खुद का कार्य जीवन सुधारना। जो भी हमारा जीवन है, कार्य जीवन है, उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उसमें क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, कार्य जीवन को हम किस तरह से सुधारें कि हमारा जीवन अच्छी तरह से रहे। जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको अपने कार्य जीवन में सुधार लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपने काम को ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे, कार्य जीवन को नहीं सुधारेंगे, तो उन्हें जो भी वो जॉब कर रहे हैं उससे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उनकी जो काम की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि नहीं होगी और काम जो वो कर रहे हैं उससे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके संबंध भी उससे उनके साथ अच्छे नहीं होंगे और बल्कि जो उनके कार्य जीवन का जो अनुभव है उससे उन्हें ना तो आत्मसंतोष मिलेगा और ना ही अधिगम के स्रोत उन्हें प्राप्त होंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा स्वस्थ व्यक्तिगत प्रवृत्तियां विकसित करें। सबसे पहले अपने कार्य जीवन को सुधारने के लिए अपने अंदर स्वस्थ प्रवृत्तियां, जितनी भी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करना है। कौन कौन सी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं? जैसे अपने शारीरिक शरीर पर ध्यान दें, मस्तिष्क और प्रवृत्ति पर ध्यान दें, पौष्टिक भोजन लें, पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यायाम डेली करें और पर्याप्त नींद लें और इस प्रकार की जीवन शैली बनाएं कि उनको अपने शरीर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर दूसरा पॉइंट आता है परानुभूतिशील और सहानुभूतिशील बने। दूसरों के प्रति क्या रखें? परानुभूति रखें। जितने भी उनके कर्मी हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, सहकर्मी, उनके साथ पारस्परिक क्रिया जरूर करें और उनके साथ क्या करें? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और उनके जिससे क्या मिले? सकारात्मक परिणाम मिले। उसके बाद क्या आता है? जितने भी काम पर लगे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या करें? उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता का ध्यान जरूर रखें और उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करें, जिससे वो आपके साथ सद्भावना से काम करें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। इससे क्या होगा? इससे अधिक आत्मसंतोष प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा और हमारे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ संप्रेषण अच्छा होगा। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। वो भी अपनी प्रॉब्लम आपको बता सकेंगे और आप भी अपनी प्रॉब्लम उन्हें बहुत अच्छे से बता सकेंगे। फिर है अपने संगठन के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता के साथ काम करें, साझेदारी को प्रोत्साहन दें और दल के सदस्य के रूप में काम करें। फिर दूसरों की मदद जरूर करें। यदि दूसरों की मदद करेंगे तो उससे आत्मसंतोष मिलेगा और आपको लाभ का भी अनुभव होगा और जब लाभ का अनुभव होगा तो आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। ठीक है। फिर कार्य क्षेत्र में लचीलापन। लचीलापन मीन्स जहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर तुरंत बदलाव किया जा सके। अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान, अभिवृत्ति और कौशल आवश्यक मुख्य योग्यताएं हैं, उनका जरूर प्रयोग करें। फिर एक अच्छे नागरिक बने और अपने आसपास के समुदाय में सकारात्मकता विकसित करें और सकारात्मक के साथ साथ काम की संतुष्टि के लिए अपने संगठन के अंदर एक अच्छा नागरिक बनकर दिखाएं। फिर जीवन के अनुभव से सीखें। जीवन के अनुभव जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। यदि कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत अपने आप को पर्यावरण के अकॉर्डिंग बदल लें, क्योंकि पर्यावरण के अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आगे कार्य में आपको समस्या पैदा होगी। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हैं ये। पहले क्वेश्चन में आपको 2 टॉपिक दिए हैं, कार्य जीवन की गुणवत्ता और जीवन कौशल, इन दोनों के बारे में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है स्वस्थ कार्य परिवेश का क्या अर्थ है, यह किस प्रकार बनाया जा सकता है। इनके आंसर्स मैंने आपको भेज दिए हैं, वहाँ से आप इनको नोट डाउन करेंगे और जो ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ इनमें भी सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ से लिखेंगे। अब कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया
के लिए कौन कौन से कौशल जो हैं या सॉफ्ट स्किल्स जो हैं आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, उत्पादक पूर्ण कार्य। जो भी आप काम करें वो उत्पादक पूर्ण हो। उत्पादक मीन्स पर्याप्त ज्ञान, कौशल, प्रवीणता के साथ साथ आपको अनुभव तो होगा ही, लेकिन आप जो उससे काम करेंगे वो जब उत्पादक पूर्ण होगा, जब आपके अंदर जोश होगा काम करने का, और जोश के साथ साथ आप उस कार्य को लगन के साथ करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रभावी ढंग से सीखना। उस काम को, जितने भी आपके अंदर कौशल हैं उन सभी कौशल का प्रयोग करके अच्छी तरह से सीखें। जब तक आप अपने कौशलों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो काम आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। स्पष्ट संप्रेषण, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाएं। सभी बातों को इस तरह से कहें कि सामने वाला आपकी बात समझ जाए। डायरेक्ट और स्पष्ट शब्दों में बात करें, इनडायरेक्ट बात ना करें। मिलजुल कर काम करना, आपस में मिलजुल कर काम करें। यदि मिलजुल कर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और आपस में व्यवहार, एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छे बनेंगे। विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच, प्रत्येक सफल व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। इसके लिए क्या करें, अपनी विवेचनात्मक सोच रखें, विश्लेषणात्मक चिंतन रखें और विवेचनात्मक मूल्यांकन उसका जरूर करें। हर पॉइंट के बारे में सोचें। फिर अन्य अपेक्षित कौशलों में सम्मिलित कौन कौन से हैं देखिए, एकाग्रता होनी चाहिए, सतर्कता, सूझबूझ, व्यवहार कुशलता, परानुभूति, व्यवहार कौशल, प्रशिक्षण देना, काम सौंपने और दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। जब तक दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता आपके अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक काम आपका अच्छा नहीं होगा। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व। कार्य कैसा हो और उसमें श्रम का क्या महत्व है। देखिए, जब भी कोई कार्य किया जाता है, यदि वो नैतिकता के साथ किया जाता है तो उसमें जो भी श्रम लगा है उसका श्रम का महत्व हमें पता लगता है। अब चाहे तो हम कोई नौकरी कर रहे हों, चाहे हम अपने घर पर कोई काम कर रहे हों, चाहे उस कार्य से हमें वेतन मिलता है, चाहे हम उसे कार्य से वेतन नहीं मिलता। जब हम घर में अपने कोई काम करते हैं तो हमें कोई वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन जब हम बाहर जाकर कोई नौकरी करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे सवेतन नौकरी हो या घर पर किया गया अवैतनिक कार्य हो, स्वयं सेवा के लिए किया गया कार्य हो, सभी मानव प्रकृति की मूल धारा है। परंतु हमारे आजकल के युग में लोग पैसों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी काम करे उसके बदले क्या चाहता है, उसके बदले पैसा प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यदि उसके बदले उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसका थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा दिया जाता है, तो भी क्या होता है, वह उस कार्य को पूरी मेहनत के साथ करता है। इसमें विश्व स्तरीय मानवाधिकार घोषणा पत्र क्या बताता है, उसमें ये बताया गया है कि सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के बड़े या छोटे भाग द्वारा समाज की भलाई में योगदान देता है। अब श्रम के महत्व का क्या अर्थ है, देखिए, श्रम के महत्व का अर्थ है कि व्यक्ति जो भी कुछ काम करता है उस पर उसे गर्व होता है कि मैंने ये काम किया है। और ऑब्वियसली जब हम कोई काम करते हैं और वो काम बहुत अच्छा होता है तो हम सबको बताते हैं ये काम मैंने किया था। बताते हैं या नहीं बताते। तो अब देखिए, अब्राहम लिंकन जो थे वो एक किसान के बेटे थे और निर्धन बालक से उन्नति करके अमेरिका के राष्ट्रपति बने। केवल किस बेस पर, अपने काम के बेस पर। वो ऐसा श्रम करते थे तो वो पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य किया करते थे। महात्मा गांधी के श्रम की महत्ता देखिए, वो वर्धा में अपने आश्रम में झाड़ू लगाते थे और साफ सफाई भी करते थे, लेकिन कभी इन कामों को करने में उन्होंने अपने आप को क्या नहीं महसूस किया, छोटा नहीं महसूस किया। इट मीन्स हम जो भी काम करें पूरी मेहनत के साथ ही करें। और आजकल इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो चाय बेचते थे, देखिए, और आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो किस बेस पर, केवल अपने श्रम के महत्व के बेस पर। इसके लिए हमें केवल ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कोई काम करता है उसे मूल्यों और नैतिकता के आधार पर नहीं आंकना है। हमें केवल उसके मूल्यों और नैतिकता के आधार पर मापना है कि उसने जो काम किया है वो मूल्य, वे विश्वास, प्राथमिकताएं अथवा मान्यताएं हैं जो बताते हैं कि मनुष्य के लिए जो भी वह काम कर रहा है वह वांछनीय है, बेहतर है। मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारे 6 महत्वपूर्ण मूल्य हैं, देखिए, सेवा, सामाजिक न्याय, लोगों की मान मर्यादा और उपयोगिता, और मानव संबंधों का महत्व और ईमानदारी। अब देखिए, नीति शास्त्र के बारे में थोड़ा सा। नीति शास्त्र एक औपचारिक प्रणाली अथवा नियमों का समुच्चय है
जिसे लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्टतया अपनाया गया है, जैसे व्यावसायिक नीतिशास्त्र, चिकित्सीय नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अथवा व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों के आचरण का परिचालन करने वाला नियम या मानक। कोई भी जो हम व्यक्ति है या व्यवसाय है उसमें वह कौन कौन से नियम मानता है वो ही नीति शास्त्र कहलाता है। नीति शास्त्र को सदैव अपनाने वाला व्यक्ति अपने सहकर्मियों से आदर पाता है, उन्हें भी नैतिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और कार्यस्थल पर मूल्य और नैतिकता समय और धन के अपव्यय को कम करने में सहायक होते हैं। कौन कौन सी चीज़? मूल्य और नैतिकता। साथ ही साथ कर्मचारियों के मनोबल, आत्मविश्वास और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो सभी कार्य परिस्थितियों में नैतिकता और सम्मान का सामान्य नियम लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसके 2 क्वेश्चन हैं, श्रम के महत्व का अर्थ बताना है हमें और व्यावसायिक जीवन में मूल्य और नैतिकता की भूमिका को संक्षेप में बताना है। इसके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके आगे जो हमारा चैप्टर होगा जो टॉपिक होगा निष्पादन, रचनात्मकता और नवाचार, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे वीडियो को और जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को डेली का होमवर्क डेली करते रहेंगे, जिससे आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।